Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, let's look at next two questions of exercise 5.3, question number 17 and 18. So question number 17 is, this is a very important question. So please understand it very carefully. Question is, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. तो किसी स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा कि प्लांट करना चाहिए ट्रीज स्कूल के आसपास टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए. इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. मीन्स कि ये डिसाइड किया गया कि कितने ट्रीज प्लांट होंगे जितने क्लास में वो स्टूडेंट पर्टिकुलर पढ़ता है. जैसे फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट 1 प्लांट ट्री करेगा, सेकेंड क्लास का स्टूडेंट 2 ट्रीज प्लांट करेगा एंड सो ऑन टिल क्लास 12th. राइट, तो क्लास 12 तक ऐसे प्लांटिंग करेंगे ट्रीज को. मतलब जिस सेक्शन में बच्चा है, जिस क्लास में बच्चा है, फर्स्ट क्लास वाला 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकेंड क्लास में 2 ट्रीज, थर्ड क्लास 3 ट्रीज, सो ऑन. एंड देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. अब हर एक क्लास में राइट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस है स्कूल में. सो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. तो सभी स्टूडेंट्स कितने ट्रीज प्लांट करेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स. तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है, टोटल फाइंड आउट करना है ट्रीज का. राइट, तो अब आप इसको पहले ऐसे समझ लेंगे. देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की, राइट, फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शंस हैं? सपोज हमने 3 सेक्शंस बोल रहे हैं. सपोज फर्स्ट सेक्शन ए, बी एंड सी. राइट, अब फर्स्ट क्लास है, दैट मीन्स ए सेक्शन ने भी 1 प्लांट किया ट्री, बी सेक्शन 1, सी सेक्शन 1. ठीक है, तो टोटल फर्स्ट क्लास से कितने प्लांट हो गए ट्रीज? 1 + 1 + 1, दैट इज टोटल 3 ट्रीज प्लांट हुए हैं फ्रॉम फर्स्ट क्लास. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. जैसे सेकेंड क्लास है, राइट, सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शंस हैं, ए, बी एंड सी. सिंस सेकेंड क्लास है तो हर एक सेक्शन से 2 ट्रीज प्लांट होंगे. राइट, 2. सो टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए फ्रॉम सेकेंड क्लास सेक्शन? तो ये हो गया सेकेंड क्लास से 2 फ्रॉम ए सेक्शन, 2 फ्रॉम बी सेक्शन एंड 2 फ्रॉम सी सेक्शन. सो टोटल कितना हो गया? 6. सो टोटल 6 प्लांट्स ट्रीज हुए हैं फ्रॉम सेकेंड क्लास. राइट, सेम वेज अगर हम थर्ड क्लास की बात करें, थर्ड क्लास, सो टोटल सेक्शंस हैं 3. सपोज ए, बी एंड सी. सिंस थर्ड क्लास है तो 3 सेक्शन ए से 3 प्लांट किए, सेक्शन बी से भी 3, सेक्शन सी से भी 3, और टोटल थर्ड क्लास से कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं? आप ऐड कर देंगे 3 + 3 + 3, दैट इज 9. राइट, एंड सो ऑन टू. तो यहाँ यही सेम प्रोसीजर आपका हुआ है अप टू 12th क्लास. 12th क्लास में भी सेम यही है. 12th क्लास में भी आपके पास 3 सेक्शंस हैं, ए, बी एंड सी. राइट, तो ए सेक्शन से भी 12 ट्रीज प्लांट हुए, बी सेक्शन से भी 12 एंड सी सेक्शन से भी 12 ट्रीज प्लांट हुए. सो टोटल ट्रीज कितने प्लांट्स हो गए 12th क्लास से? 12 + 12 + 12, दैट इज 36. सो 36 ट्रीज प्लांट हुए हैं 12th क्लास से. तो पूछा गया है कि राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लास अप टू 12th क्लास कितने टोटल ट्रीज प्लांट किए गए हैं बाय स्टूडेंट्स. राइट, आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंफ्यूजन कहाँ होता है? यूजुअली स्टूडेंट्स ले लेते हैं फर्स्ट क्लास मीन्स 1, बट यहाँ पे 3 सेक्शंस है तो 1 1 1. सेकेंड क्लास है तो हर एक सेक्शन से 2 2 2, मतलब जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है उस क्लास का जो नंबर है. सेकेंड क्लास है तो हर एक सेक्शन से 2 2 2, थर्ड क्लास 3 3 3, फोर्थ क्लास 4 4 4, सो ऑन टू अप टू 12th क्लास. तो अब आपको टोटल फाइंड आउट करना है. सो अब इसको हम थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख लेते हैं, सिंस दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. सो राइट डाउन, सिंस देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर एक क्लास में कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस. सो अब हम एपी फॉर्मेशन कर लेते हैं इसका. राइट, आप एपी फॉर्मेशन आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि 3 है, देन 6, देन 9, देन 12, ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा. सो राइट डाउन, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट. प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट. अब क्लास फर्स्ट है तो
यानी कि 1 ट्री प्लांट करेंगे एंड सिंस देयर आर 3 सेक्शंस सो 1 into 3 दैट इज टोटल कितने प्लांट किए फ्रॉम फर्स्ट क्लास 3. नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास. सेकेंड क्लास से कितना हुआ? अब सेकेंड क्लास है दैट मीन्स 2 from each section and how many sections are there? 3 sections, so 2 into 3 that is 6. अगर हम बात करें थर्ड क्लास की, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास. सो थर्ड क्लास में कितना हो गया? सिंस थर्ड क्लास की बात हो रही है तो 3 एंड टोटल 3 sections are there that is 3 into 3 is 9. So on to टोटल कितना हुआ है 12th क्लास तक. So number of trees planted by 12th class. राइट तो 12th क्लास में ईच सेक्शन से 12 प्लांट किए गए ट्रीज एंड 3 सेक्शंस आर देयर सो 12 into 3 is 36. मेन ये कंसेप्ट आपको समझना है राइट. अब यहाँ पे आपको आप समझ पा रहे हैं फर्स्ट टर्म आ गई है, एपी फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म राइट. तो लास्ट टर्म तक भी आपको गिवन है. तो एपी क्या बन गई आपकी? एपी फॉर्मेशन इज 3, 6, 9 सो ऑन टू 36 राइट. अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ट्रीज, कितने ट्रीज प्लांट किए गए बाय द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स से कितने ट्रीज प्लांट किए, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट सम. और यहाँ पे चिल्ड्रन सम का कौन सा फॉर्मूला फाइंड लगाएंगे हम? जो स्मॉल वाला फॉर्मूला है, बिकॉज उसमें लास्ट टर्म आपका यूज होता है और लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है. सो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 फर्स्ट टर्म दैट इज A प्लस लास्ट टर्म को आप L से भी डिनोट कर सकते हो और AN, एक ही बात है ठीक है, लास्ट टर्म और AN. सो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे. सो N कितना है यहाँ पे आपके पास? N कितने क्लासेस तक है? 12 क्लासेस तक. सो N हेयर इज 12. तो यहाँ पे लिख लेंगे N 12 है, फर्स्ट टर्म A इज 3 एंड लास्ट टर्म L कितना है 36. तो ये वैल्यूज आपकी यूज होंगी इस फॉर्मूला में राइट. सो SN दैट मीन्स S12 is equals to N by 2 means 12 by 2. A first term is 3 and last term is 36. Okay, so solve this. S12 is equals to 12 upon 2. तो ये cancel out हो जाएगा. 2 6 12. So 6 multiply by 3 plus 36 is 39. Okay, so 39 into 6. So ये आ जाएगा S12 is equals to 39 into 6 is 23, 234. Okay, so इतने 234 trees plant किए गए by the students. ठीक है, so you can write hence line also. Hence 234 plants, the 234 trees will be planted by the students. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. बस आपको ये समझने की बात करनी है यहाँ पे कि सिंस देयर आर 3 सेक्शंस और जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उसी उतने ही नंबर के ट्रीज प्लांट किए गए हैं. तो यहाँ से एपी फॉर्मेशन किया और एपी में भी आपको यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की नीड नहीं है. दैट 1 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. ऑल्दो वो करके आप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा उससे भी करेक्ट, बट वो थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे. यहाँ पे आपका लास्ट टर्म गिवन है, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है इसका स्टूडेंट्स मैंने डिटेल्ड वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट जब स्टार्ट किया था हमने एक्सरसाइज 5.3 का, उसमें क्लियरली समझाया गया है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. सो डोंट लर्न इट, एक बार आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें सो डैट आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज A spiral is made up of successive semicircles. एक स्पाइरल है जो कैसे बना है? सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूस सेमी सर्कल से बना है. व्हाट इज स्पाइरल? सी जैसे आपका ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर भी इसको हम स्पाइरल रजिस्टर कहते हैं. वाई? बिकॉज एक ही आपका वायर है जो राउंड 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 घूम के आपका एंड तक पहुंचता है. सो इसको हम कहते हैं स्पाइरल. तो यहाँ पे बोला गया है स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B. ओके तो जैसे ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो स्पाइरल बना है वो सेंटर, पहले सेंटर A पे आता है, मतलब यहाँ पे रखते हैं तो एक सेमी सर्कल बनता है. देन सेंटर इस पे आ जाता है B पे, फिर अनदर सेमी सर्कल बनता है. लाइक दैट A एंड B अल्टरनेटली सेमी सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है राइट. सेमी सर्कल पहले अपर में गया, फिर डाउन, फिर अपर,
फिर डाउन, ऐसे करके। और रेडियाई क्या है, पहले 0.5 सेंटीमीटर था, मतलब स्टार्टिंग का जो सेमी सर्कल है उसका 0.5, जब नीचे से वाला सेमी सर्कल है उसका कितना हो गया 1.0, देन थर्ड सेमी सर्कल ऊपर से है 2.0, लाइक दैट आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो रेडियाई गिवन है। पहले अल्टरनेटली, मतलब पहले ए पे रखा, मतलब जब सेमी सर्कल बनाया यहाँ से, तो ये ए पे रखी, यहाँ पे रेडिया 0.5 सेंटीमीटर है, देन बी पे मूव कर दिया 1.0, देन 1.5, दैट मीन 0.5 का ऐसे ऐड होता जा रहा है रेडियाई। सो पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो ऐसे ही घूमता घूमता सेमी सर्कल कितने स्पाइरल तक चले गया, 13। तो 13 सेमी सर्कल्स बने हैं, तो उन 13 सेमी सर्कल्स का टोटल लेंथ क्या होगा। अभी लेंथ पूछी गई है। देखिए हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, सपोज हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, राइट। जब हम सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो पाथ पर मतलब ये जो बॉर्डर है इसी पे तो चलेंगे, इसको ही तो कहते हैं बॉर्डर। और लेंथ ये जो जिस पे चलेंगे, तो लेंथ इज एक्चुअली सर्कमफ्रेंस। लेंथ को क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट 2πr। तो ये तो कंप्लीट सर्कल की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बना है। सो इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फुल सर्कल इज 2πr, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2πr का आप हाफ कर देंगे। सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, हाफ ऑफ सर्कल, तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, दैट इज πr। सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ से कितना पूछा गया, आपको बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो कितनी लेंथ है इस पूरे सेमी सर्कल की। ठीक है, 13 सेमी सर्कल से मिलकर आपका ये स्पाइरल बन रहा है, राइट। तो उन 13 सेमी सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट। बिकॉज ये देखिए ये जैसे सेमी ये स्पाइरल बना हुआ है, तो एक ही तो वायर है जो राउंड 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 घूम के यहाँ तक आई है, तो ये इस पूरी वायर का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, कितना लेंथ है। एंड लेंथ इज एक्चुअली व्हाट सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज πr। ओके, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्या गिवन है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। अब इसको आप लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो ऐसे करके 13 सेमी सर्कल्स बने, तो फर्स्ट सेमी सर्कल को लेंथ को आप L1 से डिनोट कर लिया, सेकंड सेमी सर्कल के लेंथ को L2 से डिनोट किया, थर्ड को L3, L4 सो ऑन टू अप टू L13। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल दैट इज L1। L1 का क्या हो गया, सेमी सर्कल का आपको बताया फॉर्मूला क्या है, सेमी सर्कल का इज πr, तो πr फॉर्मूला हो गया, राइट। एंड फर्स्ट केस में रेडियाई कितना है 0.5, दैट मीन्स ये हो गया πr इज 0.5, और लेंथ की बात हो रही है, दैट मीन्स सेंटीमीटर। ओके, सेम वेज आप निकाल लो लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल। सेकेंड सेमी सर्कल को आप L2 से डिनोट कर रहे हैं, फॉर्मूला विल रिमेन सेम πr। तो इस बार रेडियस कितना हो गया L2, यानी सेकेंड लेंथ का कितना है रेडियस 1 सेंटीमीटर, सो π इंटू 1 सेंटीमीटर, राइट। सेम वेज हम नेक्स्ट देख लो, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। थर्ड सेमी सर्कल को आप L3 से डिनोट करेंगे। ओके, सो L3 इज इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला इज πr, तो π इंटू व्हाट इज r इन थर्ड केस 1.5 सेंटीमीटर, राइट, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा अप टू 13 सेमी सर्कल्स तक, राइट। तो यहाँ पे आपका AP फॉर्मेशन हो रहा है, तो देखो AP तो ऑब्वियसली हो रहा है ना, देखिए पहले 0.5 था, फिर 1 बन गया, फिर 1.5 है, दैट मीन्स एक फिक्स्ड नंबर जो है 0.5 आपका ऐड होता जा रहा है, तो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये AP फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका AP हो गया है, आप AP लिख देंगे, और यू कैन से AP को आप लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या है, लेंथ स्पाइरल की लेंथ क्या है, सिंपली आप इनको ऐड कर देंगे, ये तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होगा, तो देखिए क्या है आपके पास पाई, फर्स्ट टर्म क्या है पाई 0.5, टोटल लेंथ करें तो आप प्लस करते चलेंगे इसको, देन नेक्स्ट क्या है पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट है आपके पास पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर प्लस सो ऑन टू। अब जो आपके पास लास्ट 13 सेमी सर्कल तक ऐसे राउंड राउंड घूमा है, उसको आपका रेडियाई नहीं पता, रेडियस नहीं पता 13 का, आपको ओनली 1 2 3 4 सेमी सर्कल्स का रेडियस गिवन है, तो अब 13 का नहीं पता, यानी ये कब तक चला है आपका 13th टर्म तक चला है, राइट, 13th टर्म तक। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई सबके साथ कॉमन है, तो हम पाई को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 0.5, फ्रॉम हेयर इट इज़ 1,
then 1.5, then so on to. ओके अब ये जो अंदर है ये कितने टर्म्स है, मतलब कितनी बार ये चला है, 13 टर्म्स तक. हमें इनका प्लस यानी कि सम फाइंड आउट करना है, राइट. तो आपको इसका एक्चुअली S13 फाइंड आउट करना है, राइट. सम ही तो फाइंड आउट करना है आउट ऑफ 13 टर्म्स, सो पाई इंटू S13. तो अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है S13 का, सम ऑफ n टर्म्स का 2a प्लस n-1d. तो लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट. सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला. ये इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे वैल्यूज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइरल, ठीक है. तो यहाँ पे अब पाई की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 22/7, बिकॉज क्वेश्चन में बोला पाई टेक पाई एस 22/7, राइट. नेक्स्ट इज n/2. व्हाट इज n? 13 सेमी सर्कल्स है, सो n इज 13/2. ओके. नेक्स्ट 2a, सो 2 इंटू व्हाट इज a क्या था आपके पास यहाँ पे सीरीज में, अगर यही तो आपकी सीरीज बनी है. फ्रॉम हेयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फ्रॉम हेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म है 0.5. कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका 0.5 का चल रहा है, आप माइनस करके भी देख लेंगे. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, 1 में से 0.5, मतलब एक में से आधा रिमूव कर दिया तो आधा ही रह जाएगा, दैट मीन्स 0.5 ओनली. और n कितना है यहाँ पे 13. सो ये तीन वैल्यूज आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, right. So 2 into a is 0.5 plus n-1. What is n? N is 13. 13 minus 1 is 12 into d. तो d आपके पास कितना है 0.5, right. So next step is, ऑल राइट. सो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप को अगेन मैं रीराइट कर लेती हूँ. इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे अगेन लिख लिया. लेट्स सॉल्व दिस नाउ. सो ये हो गया आपके पास 22/7 ब्रैकेट 13/2. सो 2 इंटू 0.5, तो 0.5 यानी हाफ को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रह जाएगा, प्लस 12 का हाफ यानी 12 इंटू 0.5 इज 6. ओके. नेक्स्ट स्टेप 22/7 multiply, this is 13/2 multiply 1 plus 6 is 7, right. अब आप इसे कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 विद दिस 22, 2 11s are 22. तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 11 इंटू 13 एंड 11 इंटू 13 होता है आपके पास 143 एंड सेंटीमीटर, बिकॉज वी वर फाइंडिंग हियर लेंथ. सो इतना लेंथ है उस पूरे सेमी स्पाइरल का. ये पूछा था व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, तो जो 13 बार घूमा है सेमी सर्कल, सो उस पूरे लेंथ कितना स्पाइरल का 143 सेंटीमीटर. सो यू कैन राइट हेंस लाइन, हेंस लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर. दैट्स इट, राइट. सो मेन मैं इस क्वेश्चन को इट्स नॉट एट ऑल टिपिकल, बस आपको ध्यान से एक बार समझना है कि क्या बोला गया है. जो स्पाइरल बन रहा है वो कंटिन्यूसली पहले अल्टरनेटली घूम रहा है. पहले ए पे रखा है, हाफ सेमी सर्कल बना, फिर बी पे रख के अनदर सेमी सर्कल, देन फिर अगेन अल्टरनेटिवली मतलब ए और बी पे स्विच हो रहा है, राइट. सो यहाँ पे आपको लेंथ निकालनी है. लेंथ मीन्स जो बॉर्डर होता है जिसपे हम चलते हैं, लेंथ इज एक्चुअली द सर्कमफ्रेंस इन केस ऑफ सर्कल एंड यू नो द सर्कमफ्रेंस इज 2πr, बट सिंस वी आर हियर फाइंडिंग सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो 2πr है उसका हाफ हो जाएगा. सो सिंपली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr. अब r आपको गिवन है, फर्स्ट का सेंटर है 0, फर्स्ट सर्कल का सेमी सर्कल का रेडियस इज 0.5, सेकेंड सेमी सर्कल रेडियस इज 1.0, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, सो ऑन टू आपके 13 सेमी सर्कल्स बने. दैट इज हियर n इज 13, n 13 है आपका एंड जस्ट फिर आपने अपना सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. यू कैन टेक पाई कॉमन. आपको यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए डोंट राइट पाई वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है. जब लास्ट पे आके पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जब आपने पाई कॉमन ले लिया तो अंदर ये कितने टर्म्स हैं, इनका सम टर्म्स है टोटल 13. दैट मीन्स इन 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. सो S13 और Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला आपका बस यही मैक्सिमम टाइम आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होता है. ये फॉर्मूला यूज किया, सीरीज गिवन है, ए डी और एन की वैल्यू पुट करके आपने फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया कि लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर. दिस इज येट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, you can ask to me in comment section also.
And guys, if you find my videos helpful, please subscribe the channel, like and share the video too, so that आपको मेरी daily updates मिलती रहें videos की. Right? Thanks for watching. Stay tuned.